गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। जीवन की हर सांस को सार्थक कर डालो। सांसों पर पल भर का भी विश्वास नहीं है। इन सांसों पर पल भर का विश्वास नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। मन की बात कहानी के साथ आज पुनः आपके बीच उपस्थित हुआ हूं एक विशेष प्रसंग को लेकर के। भरत चक्रवर्ती, उनके पास एक जिज्ञासु आता है और जिज्ञासु भरत चक्रवर्ती से प्रश्न करता है कि हे चक्रेश, हे प्रभु, आपकी बहुत चर्चाएं होती हैं राज्य में। आपकी 96,000 रानियां हैं, उसके बाद भी आप कैसे आसक्ति से रहित रहते हैं, अनासक्त रहते हैं, निष्प्रही रहते हैं? आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? मेरी तो एक पत्नी है और एक पत्नी को भी मैं संभाल नहीं पाता हूं, और आप तो 96,000 रानियों के पति हैं, उनके परमेश्वर हैं, आप कैसे संभालते हैं? जब ये प्रश्न भरत चक्रवर्ती सुनते हैं तो वह बोलते हैं कि मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर बाद में दूंगा, पहले एक काम करो। वह व्यक्ति बोलता है, जी महाराज बताइए क्या करना है? उन्होंने कहा कि जाओ तुम हमारे इस पूरे रहवास को देख करके आओ और देख करके आना और फिर बताना कि कैसा लगा। वह मन ही मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है कि आज भरत चक्रवर्ती के रहवास को देखने का अवसर प्राप्त होगा। वह चलने लगता है। जैसे ही चलने को होता है, चक्रवर्ती रोकते हैं और बोलते हैं कि रुकिए, ऐसे नहीं जाना है आपको। उसके हाथ में एक दीपक देते हैं और दीपक के देने के बाद बोलते हैं कि आपको इस दीपक की रोशनी में पूरा रहवास देखना है और साथ में ये तलवारधारी आपके साथ रहेंगे। आप जब भी आगे बढ़ेंगे आपको एक बात याद रखना है कि दीपक नहीं बुझना चाहिए और इसका जो तेल है उसका एक बूंद भी जमीन में नहीं गिरना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है, और यदि एक बूंद भी तेल का गिरा तो आपके जीवन को समाप्त कर दिया जाएगा। यदि लौ बुझी तो फिर आपके जीवन का भी ये प्रकाश जो है वो समाप्त हो जाएगा। एकदम घबरा जाता है, लेकिन राजा की आज्ञा कैसे टाल सकता था? वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। 4 तलवारधारी उसके साथ रहते हैं और वह जब देख करके आता है राजा के पास, पुनः पहुंचता है चक्रवर्ती के पास, और चक्रवर्ती पूछते हैं कि आपने हमारे इस रहवास को देख लिया, महल को देख लिया, कैसा लगा आपको महल? वह बोलता है, सबसे पहले तो आप ये दीपक हटाइए मेरे हाथ से। और जैसे ही दीपक हटाते हैं वह बोलता है, हे महाराज, मैंने आपका कोई रहवास नहीं देखा। मेरा ध्यान तो दीपक पर था और उस पर लौ पर था कि लौ ना बुझ जाए और दीपक का एक बूंद जो है उसकी तेल की वो नीचे ना गिर जाए, नहीं तो हमारा जीवन समाप्त हो जाता। तब चक्रवर्ती ने कहा कि बस मैं आपके प्रश्न का ही उत्तर देना वाला था, और ये प्रश्न का उत्तर इसी में है। जिस प्रकार से हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी मुझे हमेशा मृत्यु दिखाई देती है कि जीवन का सत्य है वह मृत्यु। ये जो कुछ भी आपको दिख रहा है ये शाश्वत नहीं है। इस प्रसंग से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जीवन में जो भी बाहरी वस्तुएं हैं ये केवल और केवल ये मात्र सो हैं, ये शाश्वत नहीं है। इसलिए हम अपने जीवन के सत्य को पहचाने। सत्य मृत्यु है। यदि आप मृत्यु का ख्याल रखेंगे जीवन में तो आप कभी भी गलत दिशा में नहीं जाएंगे और कभी भी आप आसक्त नहीं होंगे इस संसार में और संसार की वस्तुओं में। यदि आप अनासक्त रहेंगे तो आप अपने जीवन में सच्चे अर्थ को जान पाएंगे और अपने जीवन को सही दिशा दे पाएंगे। नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय हिंद।